साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साथ संगत जी, दासी आज आपको विश्वास पर आधारित एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही है कि प्यारी साथ संगत जी, आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे कि बाबा जी अपनी संगत की संभाल इस हद तक भी जाकर भी प्यारी साथ संगत जी करते हैं। साथ संगत जी एक सत्संगी बहन साथ संगत जी, जो कि बुजुर्ग थी, अपने पोते के साथ अकेली एक गांव में रहती थी। उसके पोते के अलावा उसका दुनिया में कोई भी नहीं था। साथ संगत जी वो बुजुर्ग बहन अपने घर के बाहर ही किराने की छोटी सी दुकान लगाया करती थी और अपना और अपने पोते का साथ संगत जी गुजारा किया करती थी। पोते की उम्र साथ संगत जी लगभग 15 साल की थी, लेकिन पिछले किसी कर्म के चलते पोते को साथ संगत जी कैंसर हो गया और साथ संगत जी उन बुजुर्ग बहन ने अपने पोते के इलाज के लिए अपनी तरफ से होने वाली हर मुमकिन कोशिश की। साथ संगत जी बहन के पास जितने भी पैसे थे वो सब पोते के इलाज में लगा दिए, लेकिन साथ संगत जी बहन जी को विश्वास था कि उनका पोता एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन सिर्फ विश्वास के बल पर साथ संगत जी वो बहन नहीं बैठी रहती। साथ संगत जी उन बहन ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन एक जगह पर आकर इंसान बेबस हो जाता है। जब इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए था तो उसमें पहले ही साथ संगत जी उस इलाज पर सारा पैसा खर्च हो चुका था। साथ संगत जी उन बहन के पास अब 1 रुपया भी नहीं बचा, लेकिन साथ संगत जी बाबा जी पर उनको पूरा विश्वास था कि उसकी मदद साथ संगत जी जरूर करेंगे। साथ संगत जी ऐसी घटना घटी कि साथ संगत जी आप भी सुनकर दंग रह जाओगे कि बाबा जी ने उनकी बहन की साथ संगत जी तक कैसे पहुंचकर साथ संगत जी कैसे मदद पहुंचाई। और साथ संगत जी उन बहन ने किसी दूसरे रूप में आए बाबा जी को भी पहचानते हुए एक पल भी देर न लगाई, क्योंकि साथ संगत जी बहन बड़ी ही सेवा सिमरन सत्संग करने वाली बहन थी। सारी उम्र साथ संगत जी बहन ने सिमरन में, सेवा में, भक्ति में निकाल दी। साथ संगत जी इस गांव से 5000 किलोमीटर दूर लंदन में एक हिंदुस्तानी डॉक्टर एक लग्जरी लाइफ जी रहा था। साथ संगत जी ये डॉक्टर बहुत ही बड़ा और माना हुआ था। उन दिनों में साथ संगत जी इंडिया में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें साथ संगत जी दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टरों ने भाग लिया और कुछ चुनिंदा डॉक्टरों को अवार्ड भी दिए गए थे। जब साथ संगत जी इंडिया से इनविटेशन साथ संगत जी इस लंदन में रहने वाले हिंदुस्तानी डॉक्टर के पास पहुंचा, तो साथ संगत जी इसने भी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए इनविटेशन को स्वीकार कर लिया और सम्मेलन से साथ संगत जी एक दिन पहले फ्लाइट लेकर ये डॉक्टर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गया। जैसे ही साथ संगत जी एयरपोर्ट से बाहर निकला तो उस समय शाम के 7 बज चुके थे और बहुत तेज आंधी और बारिश चल रही थी। साथ संगत जी सम्मेलन दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर किसी जगह पर होना था, तो इस भाई ने साथ संगत जी एयरपोर्ट पर एक टैक्सी बुलाई और उसको सम्मेलन वाली जगह का एड्रेस दिया। साथ संगत जी जहाँ सम्मेलन होना था वहाँ बीच में एक बहुत बड़ी नदी पड़ती थी और उन दिनों साथ संगत जी दिल्ली में पिछले कई दिनों से बारिश चल रही थी, तो साथ संगत जी टैक्सी वालों ने वहाँ जाने से मना कर दिया, क्योंकि उस नदी पर बने पुल से जाना रिस्की था और दूसरा रास्ता जंगलों से होकर जाता था और साथ संगत जी तब लूट मार वाले माहौल भी हुआ करते थे, तो टैक्सी वालों ने मना कर दिया। अब ये डॉक्टर परेशान हो गया और एक टैक्सी वाले के ने इसको सलाह दी कि आप चाहे जो तो मेरी टैक्सी लेकर जा सकते हैं। प्यारी साथ संगत उन्होंने कहा कि लेकिन उसके बदले आपको टैक्सी का किराया देना होगा और जिस हालत में टैक्सी लोगे उसी हालत में वापस करनी होगी और टैक्सी का डिपॉजिट देना होगा, जो कि आपको टैक्सी वापस करने पर मिल जाएगा। अब साथ संगत जी डॉक्टर के पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था, तो इसने साथ संगत जी टैक्सी वाले की सारी शर्तें मान ली
और उसकी टैक्सी को एक मोटे किराए पर 2 दिन के लिए ले लिया। और अब रात के साथ संगत जी 8 बज चुके थे। डॉक्टर टैक्सी चलाता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था और टैक्सी वाले ने सलाह दी कि आप नदी और जंगल वाले रास्ते से ना जाकर गांव वाले रास्तों से जाना, वहां खतरा ज़्यादा नहीं होगा। तो एक मोड़ पर आने के बाद डॉक्टर ने टैक्सी गांवों के साथ संगत जी टैक्सी की गांवों की तरफ मोड़ लिया और रात के 10 बजे के आसपास एक गांव को क्रॉस करते समय इसकी टैक्सी खराब हो गई और यह देखकर डॉक्टर बड़ा ही परेशान हो गया। डॉक्टर गाड़ी से बाहर निकला तो उसने सामने देखा कि वहीं साथ संगत जी उन बहन अपने घर के बाहर एक तिरपाल को लगा रही थी। साथ संगत जी क्योंकि बारिशों के दिन थे और बारिशों के पानी से उसकी दुकान का सामान साथ संगत जी खराब होने से बचाने के लिए वहाँ पर तरपाल की ज़रूरत थी, तो वो अपनी बहन साथ संगत जी वो तरपाल लगा रही थी। डॉक्टर दौड़ता हुआ बहन के पास गया और पूछा कि बहन जी, क्या आप यहाँ पर कोई कार ठीक करने वाला मिलेगा? तो साथ संगत जी बहन ने कहा कि अभी रात के 10 बज चुके हैं और अभी आपको कोई नहीं मिलेगा। फिर साथ संगत जी उन बहन ने इंसानियत के नाते डॉक्टर को अपने घर आने को कहा, क्योंकि प्यारी साथ संगत जी एक निरंकारी महात्मा की यही पहचान है कि वो किसी के घर आए मेहमान को साथ संगत जी खाली नहीं जाने देते। साथ संगत जी यही निरंकारी मिशन में एक प्यार कूट कूट कर भरा हुआ है। तो प्यारी साथ संगत जी डॉक्टर के पास भी दूसरा कोई चारा नहीं था, तो डॉक्टर साथ संगत जी बहन के घर चला गया और इसके बाद साथ संगत जी बहन ने डॉक्टर को खाने के लिए पूछा और चाय बनाकर भी दी। डॉक्टर ने चाय पी लेकिन खाने के लिए मना कर दिया। और जब डॉक्टर ने देखा कि एक लड़का बिस्तर पर बीमार पड़ा है तो डॉक्टर ने उसका कारण पूछा। साथ संगत जी बहन के आंखों में आंसू लिए अब सब कुछ बता दिया। ये सुनकर डॉक्टर का दिल पसीज गया और डॉक्टर ने अपने मन में ही सोच लिया कि वो इस बच्चे का इलाज मुफ्त में करेगा। प्यारी साथ संगत जी बहन ने बाबा जी की फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये हमारे सतगुरु हैं और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन बाबा जी मेरे पोते को ठीक जरूर कर देंगे। तो ये साथ संगत जी सुनकर डॉक्टर कहने लगा कि अम्मा वो दिन आ गया है, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ और आपके पोते का इलाज की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो प्यारी साथ संगत जी इसके इलाज में जितना भी खर्च आएगा आपको मैं 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं। तो प्यारी साथ संगत जी वो कहने लगे कि मेरा दोस्त एक बहुत बड़ी ट्रस्ट चलाता है, इसके ऑपरेशन को मैं करूँगा और जो बाकी के खर्च होंगे वो मैं दोस्त के साथ संगत जी ट्रस्ट में से मदद करवा दूँगा। आप चिंता ना करो। आपने आधी रात को एक अजनबी पर भरोसा करके इंसानियत दिखाई है, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। आप यूँ समझ लो कि आपके गुरु ने ही मुझे आपके घर तक पहुँचाया है। फिर डॉक्टर ने सारी बात अम्मा को बताई कि कैसे टैक्सी वालों ने चलने से मना कर दिया और फिर डॉक्टर ने एक टैक्सी किराए पर ली। उसके बाद साथ संगत जी टैक्सी बिल्कुल आपके घर के सामने ही आकर ख़राब हुई। तो इसका सही मतलब यही साफ है कि आप जिन पर इतना विश्वास करती हो, यानी कि आपके बाबा जी ने उन्हीं ने ये सारा चक्कर चलाया जिससे कि मैं आप तक खुद पहुंच सका। साथ संगत जी डॉक्टर की बात को सुनकर उन महात्मा बहन की भी साथ संगत जी आंखें भर आई और वो कभी बाबा जी की तरफ देखती और कभी डॉक्टर का शुक्र करती। साथ संगत जी कुछ ही दिनों में डॉक्टर ने अम्मा के पोते का इलाज कर दिया और वापस साथ संगत जी लंदन लौट गया। अब प्यारी साथ संगत जी वो बहन का पोता एकदम ठीक हो गया। साथ संगत जी पहले वाली साथ संगत जी यही है कि हमें कैसे अपने सत्संगी पर साथ संगत जी अपने बाबा जी पर साथ संगत जी कैसे विश्वास करना जाता है। तो प्यारी साथ संगत जी जब हम सोच लेते हैं कि हमें बाबा जी पर पूर्ण विश्वास है, जो काम हम अपना उनके हवाले छोड़ देते हैं, तो प्यारी साथ संगत जी वो अपने आप ही करना हो जाता है। तो प्यारी साथ संगत जी डॉक्टर ने उन बहन ने भी डॉक्टर के रूप में आए बाबा जी को एक पल में पहचान लिया
विश्वास सत्संग जी गांव वाले सत्संगी को भी उतना ही था जितना कि अम्मा को था, लेकिन सत्संग जी गांव वाला सत्संगी अपने आप से जरा सी भी कोशिश नहीं करता था। और सत्संग जी उन बहन ने अपने पोते के इलाज में अपना सब कुछ लगा दिया और आखिर में ही बाबा जी एक फरिश्ते के रूप में उन बहन को के घर भेज दिया। तो सत्संग जी इसलिए कहा जाता है कि विश्वास रखना है, लेकिन हमें अपनी कोशिश भी करते रहना है, क्योंकि सत्संग जी बाबा जी भी यही कहते हैं कि तुम कोशिश करके एक कदम तो बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़कर आऊँगा। प्यारे सत्संग जी, दासी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी, क्योंकि सत्संग जी विश्वास पर ही सत्संग जी सब कुछ कायम है। जब हम सत्संग जी हर समय बाबा जी को ही सत्संग जी कोई सुख है तो भी हमें सत्संग जी बाबा जी का धन्यवाद करना है। यदि हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो भी हमें सत्संग जी बाबा जी का शुक्र करना है, क्योंकि सत्संग जी ये दुख सुख तो बने हुए हैं, जो हमारे कुछ कर्म होते हैं तो उसी के लिए हमें दुख सहना पड़ता है, ना कि सत्संग जी यदि हमारे कोई कर्मों का ही मेल है तो हम बाबा जी पर उसको सौंप देते हैं। यदि हमारे कोई सुख का समय आ जाता है तो हम अपनी सराहना करने लग जाते हैं कि मैंने ये काम किया है तभी हो पाया है। यदि सत्संग जी दुख का समय कोई आ जाता है तो बाबा जी की ही मर्जी है। प्यारी सत्संग जी, ऐसा नहीं होता कि हम सुख के समय अपनी करें और दुख के समय बाबा जी को दोषी ठहराएं। सत्संग जी दुख सुख हमारे अपने ही हैं, क्योंकि सत्संग जी यदि हम दुख में भी सिमरन कर लें तो हमें दुख सुख सत्संग जी दुख में भी सुख में भी यदि हम सिमरन कर लेते हैं तो हमारे ऊपर दुख आएगा ही नहीं। सत्संग जी इन्हीं वचनों से दासी आप जी से इजाज़त चाहेगी। सत्संग जी, दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर सत्संग जी क्षमा करना और सत्संग जी दासी के चरणों में लगाए रखना और सत्संग जी दासी के साथ भी जुड़े रहना। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।